अब आगे बढ़ते हैं वीरू, और मार्केट के लिए मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे का सबसे बड़ा क्यू जो है वो है अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जो दो चीज़ों पर इम्पैक्ट है। एक तो पहली बात कि टैरिफ वैलिड है या नहीं है, और दूसरी अगर वो इनवैलिड निकले तो क्या यूएस को वो पूरा पैसा वापस करना होगा। यतिन के पास चलते हैं और पूरी डिटेल समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ट्रम्प टैरिफ की जो मूवी है उसका आज क्लाइमैक्स है, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के लगान है इस पे लगाम लगेगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। आज अमेरिका की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाली है ट्रम्प के टैरिफ के संवैधानिक होने पे या ना होने पे। आज भारतीय समय में लगभग 8:30 बजे रात को, यानी यूएस में सुबह का टाइम होगा, तो 8:30 बजे के बाद कभी भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प टैरिफ के ऊपर एक फैसला ले सकती है। और अमेरिकी सट्टा बाजार की बात करें, जो पॉली मार्केट है जहां प्रोबेबिलिटी होती है हर इवेंट की, वो ये बता रही है कि शायद ये जो फैसला है ये ट्रम्प के पक्ष में ना जाए, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के खिलाफ अगर फैसला जाता है तो बहुत ही इसके बड़े असर ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये फैसला ट्रम्प के अगेंस्ट जाता है तो इसका बेनिफिशियरी इंडिया और चाइना और बहुत ही बड़े पैमाने पे है, क्योंकि ग्लोबली हम ही दो ऐसे कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ सकता है। और वर्स्ट केस में अगर ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली लगाती है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और इस ट्रम्प टैरिफ को खारिज करती है पूरी तरीके से, तो वहाँ की सरकार को $250 बिलियन रिफंड करने होंगे। जो अभी तक के टैरिफ में उन्होंने कलेक्शन किया है $250 बिलियन का, वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी ट्रम्प साहब ने ट्रूथ सोशल पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। लेकिन अगर हम बेसिक सिनेरियो पकड़ें तो तत्कालीन कदम शायद ये होगा कि सेक्शन 122 को लागू किया जाए और 150 दिन के लिए 15% टैरिफ लगाने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरा का पूरा अगर डिसीजन रिवर्स होता है तो सेक्शन 122 सबसे ईजी तरीका है ट्रम्प साहब को इस चीज़ को लागू करने के लिए। और पैरेलली सेक्शन 301 वो लागू कर सकते हैं, जिससे ट्रम्प अपने टैरिफ्स दूसरे कंट्रीज पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको सीनेट में जाना पड़ेगा, वहाँ की जो पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं यहाँ जाना पड़ेगा और उसको पास कराना पड़ेगा। और कांग्रेस से और वहाँ की मेजॉरिटी से इसको पास कराना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो छोटी अवधि में शायद ये एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए, और इस पर पैनी नज़र बनी रहेगी। आज शाम को 8 साढ़े 8 बजे सबसे पहला फैसला सीएनबीसी आवाज़ पे आप देखिएगा, और कहीं ना कहीं इसको भारतीय बाज़ारों के साथ जोड़ के देखिए। आज शायद बाज़ार नर्वस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फेवर में डालती है भारत और चाइना जैसे देशों के लिए, तो शायद एक बड़ी रिलीफ रैली आपको मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और